नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सव्यसाहुरम् मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम तथानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भास्यत्सं गणहर देवी गन्त्यं स्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदराणमहोदयं शिरसा बहुसप्त अध्यजानि स्कन्दं सम्मत्तसुत्ततवभयणि वंदिता आयर्ये कसायमलभज्जिते स्तुते। चलिए, बोध पाहुड़ पर आज बात करनी है। श्रोतावतार के विषय में हमारी चर्चा कुंद कुंद देव के आगम पर चल रही है और आज बोध पाहुड़ पर बात करनी है। बोध पाहुड़ मतलब क्या? बोध तो आप जानते ही हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान होता है वह ज्ञान की ही एक स्थिति का नाम बोध है। जिस ज्ञान में श्रद्धा, संयम और एक अंतः प्रेरणा ये जुड़ी हुई होती है, उसी ज्ञान को बोध कहते हैं। जानकारी अलग बात है, ज्ञान अलग बात है और बोध अलग बात है। जानकारी हमारे मस्तिष्क में होती है, ज्ञान है ना मस्तिष्क में होता है, लेकिन बोध वह ज्ञान जो हमारे हृदय को छूता है, हमारे हृदय में उतरता है, हमें प्रेरित करता है जीवन सजाने संवारने के लिए। वह ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता, उसे कहते हैं बोध, है ना। तो ये बोध पाहुड़ है। आचार्य ने इसमें बोध दिया है और 11 बातों का अध्ययन आचार्य ने इस पाहुड़ में कराया है। 11 बातें, 11 वो वस्तुएं, है ना, जिनके बोध से हमें आत्म जागृति हो, ऐसा इसमें कराया है। इसलिए इस पाहुड़ का नाम है बोध पाहुड़। ठीक है। अब वो 11 बातें कौन कौन सी हैं, बस वो हमें इसमें समझना है। और 62 गाथाएं हैं इसमें। ये 62 गाथाओं का सार आज के व्याख्यान में हम समझेंगे। इन 11 बातें कौन सी हैं, तो उसमें सबसे पहला है आयतन, दूसरा चैत्यग्रह, तीसरा जिन प्रतिमा, चौथा दर्शन, पांचवा जिन बिंब, छठवां जिन मुद्रा, सातवां आत्म प्रयोजन भूत ज्ञान, आठवां देव, नौवां तीर्थ, 10वां अरिहंत और 11वां प्रवृज्जा। 11 बातों का वर्णन इसमें है। और आखिरी की जो 2 हैं, अरहंत और प्रवज्जा, इनका थोड़ा विस्तार से वर्णन है। यानी आधे से ज्यादा वर्णन तो इन 2 बातों को लेकर है, अरहंत और प्रवज्जा, और आधे से थोड़े कम में स्थान लिया है बाकी की 9 बातों ने। तो थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि इनमें 11 किन बातों का वर्णन है। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपने नहीं किया होगा किया भी होगा, ये तो मेरी थोड़ी शैली है। बोध पाहुड़ को पढ़ने के लिए कहा था,
बहुत आनंद आता है दरअसल, है ना। ये पहाड़ों की चर्चा, ये कुंद कुंद देव की चर्चा कोई इतिहास एवं शोध के लिए ही नहीं है, आनंद के लिए है कि कुंद कुंद आचार्य ने अपने आगमों में कैसे जीवों की कल्याण का, भव्य जीवों के कल्याण को ध्यान में रखा कि वह जीव मिथ्यात्व से बचा रहे, अज्ञान से बचा रहे, असंयम से बचा रहे, उसका उपक्रम उन्होंने पूरे आगमों में किया है अपने। तो बोध पहाड़ में जिन 11 बातों की अभी हमने बात की, और इन 11 बातों के नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे जिनबिंब, चैत्यालय, ये सब चीजें तो हम जानते हैं, लेकिन नहीं जानते, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि आचार्य ने दिगंबरत्व को प्रतिष्ठित किया है। ये बोध पहाड़ में भी आचार्य ने दिगंबरत्व की प्रतिष्ठा की है, दिगंबरत्व को प्रतिष्ठित किया है। कैसे किया है अभी हम देखेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले वर्णन किया है आचार्य ने आयतन का। अब आयतन किसे कहते हैं? आयतन, कोई भी स्थान होता है उस स्थान को आयतन कहते हैं, जिसमें रहते हैं हम, रहने योग्य स्थान को हम आयतन कहते हैं, है ना। मंगलायतन, सिद्धायतन, जिनायतन, गुणायतन, ये आयतन शब्द सुने होंगे ना आपने। तो सुखायतन, इसकी भी परिकल्पना है, वो भी साकार होने वाली है। तो ये जो स्थान बनते हैं इनको आयतन कहते हैं। तो वो जगह जो रहने लायक होती है उसे आयतन कहते हैं। तो कहते हैं जिन धर्म में, जिन मत में आयतन क्या है, कौन सा स्थान है जो रहने लायक है, तो आचार्य ने कहा मुनि मुद्रा, मुनि जीवन, पंच महाव्रतों से रहित, परिग्रह से, पंच महाव्रत से युक्त, परिग्रह से रहित, मोह आदि भावों से रहित जो मुनि दशा है, वह मुनि दशा ही आयतन है। यानी मुनि दशा ही ठहरने योग्य है, मुनि दशा ही रहने योग्य है, मुनि दशा ही होने योग्य है, मुनि दशा ही, मुनि जीवन ही संगति करने योग्य है, मुनि ही, है ना, उनके नजदीक जाने योग्य है। समझ में है ना। तो मुनि दशा को आयतन कहा कि आयतन क्या है, बोले ये मुनि दशा आयतन है ना। मुनि के अलावा रिद्धिधारी मुनियों को आयतन कहा, और केवल ज्ञानी को भी आयतन कहा। लेकिन मुख्य उनका उद्देश्य तो ये है कि हम कहते हैं ना षड अनायतन, कि सम्यक दृष्टि जीव 6 अनायतनों का त्यागी होता है, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, उनके सेवक, है ना, तीनों के ये 6 अनायतन है। तो कहते ये तो नास्ति से हो गया, है ना, कि कुगुरु अनायतन है, कुदेव अनायतन है, कुधर्म अनायतन है, इनके सेवक अनायतन है। तो आयतन क्या है, बोले मुनि आयतन है। लेकिन मुनि कौन से? वस्त्र सहित मुनि नहीं, पात्र रखने वाले मुनि नहीं, परिग्रही मुनि नहीं। कौन से मुनि? निर्ग्रंथ मुनि आयतन है। समझ, वो ठहरने लायक है, संगति करने लायक है। समझ में आए ना। वस्त्र सहित जीव क्या क्या संगति करें, क्योंकि जो गृहस्थ होता है, वो गृहस्थ के जीवन में आप जितने नजदीक जाएंगे आपको कोई ना कोई कमजोरियां ही मिलेंगी, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि गृहस्थ मतलब गृहस्थ। तो कहते कौन है संगति करने लायक, कौन है ठहरने लायक, रहने लायक? मुनि जीवन। तो वहां आयतन कहा, मुनि ही आयतन है। फिर दूसरा आचार्य ने लिया चैत्य घर। चैत्य घर मतलब जिसे हम मंदिर कहते हैं ना, चैत्यालय, मंदिर, कृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय। तो चैत्य ग्रह क्या है, मतलब मंदिर क्या है? समझ में आया ना। तो कहते हैं मुनि ही मंदिर है, क्योंकि चैत्य, चैत्य यानी होता है आत्मा। चैत्य यानी क्या होता है? आत्मा। तो आत्मा जिस घर में रहती हो वह चैत्य ग्रह है। तो आप कहेंगे आत्मा तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय में भी रहती है, मिथ्या दृष्टि में भी रहती है, लेकिन दिखती कहाँ है? आत्मज्ञान, है ना, स्वयं को ज्ञान और दूसरे को भी ज्ञानी देखे, ऐसे समता भाव ज्ञान वाले जो मुनि हैं, वह मुनि ही चैत्यालय हैं, वही चैत्य ग्रह हैं, वही जिन मंदिर है। यानी यहाँ आचार्य ने मुनि को जिन मंदिर कहा है, मुनि को ही मंदिर कहा है। यानी जितने जितने आयतन ले लो, मंदिर ले लो, सब मुनि हैं।
मंगलायतन भी मुनि, चिदायतन भी मुनि, गुणायतन भी मुनि, सिद्धायतन भी मुनि, सुखायतन भी मुनि, और आगे जो आयतन बनेंगे और पहले बन गए वो सब आयतन यदि है कोई तो मुनि है। दूसरा, जिन मंदिर, मंदिर भी मुनि, तीर्थ भी मुनि, चैत्यालय भी मुनि, समझ में है ना, अतिशय क्षेत्र भी मुनि, सिद्ध क्षेत्र भी मुनि, सब मुनि हैं वो जिन मंदिर हैं, वो चैत्य ग्रह है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मा होती है, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा स्वयं को भी देखते हैं और दूसरे को भी देखते हैं, इसलिए वो चैत्यालय है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव हैं तो आत्मा, लेकिन देखते कहाँ है, क्योंकि आत्मा तो स्वानुभूति के द्वारा प्रकाशित होता है ना, और वो प्रकाशित नहीं है उसके। गजब लिखा। तीसरा लिखा जिन प्रतिमा। ये जिन प्रतिमा कौन है? जिन प्रतिमा कौन है? तो हम तो जानते हैं, बोले हमें क्या बताते हो, हम तो अभी सुबह दर्शन करके आए जिन प्रतिमा के। हमने तो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित भी की हैं, कितने हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा प्रतिष्ठाएं करा दी, हजारों मूर्तियां प्रतिष्ठित कर दी, है ना। और हमने तो पंडित जी उस मंदिर में वो जो बीच में स्फटिक की मूंगा की जो मूर्ति दिखती है वो हमने ही प्रतिष्ठित किए है जिन प्रतिमा। और हम तो पढ़ते हैं जिन प्रतिमा जिन वर्षी कहिए, कहते सुनो कुंद कुंद देव किसे जिन प्रतिमा कहते हैं। तो कहते हैं प्रतिमाएं दो तरह की होती है, मान लीजिए एक प्रतिमा चलती फिरती और एक स्थिर, एक अचल प्रतिमा और एक सचल प्रतिमा। मंदिर में देखी होंगी ना आपने, है ना। एक श्री जी तो ऐसे होते हैं, उन्हें हम उठा के दूसरी जगह इस विराजमान करके फिर उनका अभिषेक करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, है ना, वो चल प्रतिमा कहलाती है। और एक अचल प्रतिमा बड़ी भारी होती है, वो जहाँ है वहीं रहती है, उन्हें हम जगह से हिलाते नहीं है, हटाते नहीं है। समझ में आया? तो वो कहलाती है अचल प्रतिमा। आचार्य का सोच है कि इन्हें हम क्या चल अचल प्रतिमा कहें। जिन्हें हम अचल प्रतिमा कह रहे हैं वो भी किसी ना किसी दिन आज चलायमान हो ही जाएंगी, क्योंकि वो पत्थर भी कहीं से चल के आया है और अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे, ऐसी गारंटी नहीं है। प्राकृतिक उपलव आते हैं, मंदिर के मंदिर टूट जाते हैं। अभी मध्य प्रदेश में खुरई स्थान है, उस कितना बढ़िया ऊंचा मान स्तंभ था, उस पे बिजली गिरी, वो मान स्तंभ के ऊपर भगवान सब टूट गए, नीचे गिरे, टुकड़े टुकड़े पड़े। तो कहते हैं हम इसको क्या चल प्रतिमा कहें, क्या अचल प्रतिमा कहें। कुंद कुंद देव कहते हैं कौन है चल प्रतिमा? प्रतिमा कौन है? उसे आचार्य ने जंगम प्रतिमा कहा। तो कहते हैं जो 5 महाव्रतों से युक्त, मोह राग द्वेष से युक्त, जो निगम निर्गंथ दिगंबर वीतरागी संत हैं, वो ही जंगम प्रतिमा है। समझो, वो ही जंगम प्रतिमा है। मतलब वीतरागी संत निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि चलती फिरती प्रतिमा है, चलते फिरते भगवान है, चलते फिरती चैत्य है, चलते फिरती, है ना जिनेन्द्र भगवान है, अनंत देव है, ऐसा आचार्य का भाव है ना। तो प्रतिमा तो चलती प्रतिमा, फिरती चलती फिरती घूमती हुई, ये प्रतिमा कौन है? जिनेन्द्र भगवान, जिन मुद्राधारी निर्ग्रंथ गुरु। और स्थावर प्रतिमा कौन है? जो कभी चलती फिरती नहीं है, बिल्कुल एक जगह स्थिर रहती है, तो कहते हैं वो सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान स्थावर प्रतिमा है, और सिद्धों के नंदन ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि ये जंगम प्रतिमा है है ना। 3 हो गई। चौथा, ये बहुत मार्मिक है। चौथा आचार्य लिखते हैं कि दर्शन क्या है। दर्शन यानी दर्शन से यहां मतलब है मत। दर्शन से क्या है अर्थ? मत। तो मत क्या है? तो कहते हैं सुनो, जैन मत? बोले नहीं। अरहत मत? बोले नहीं। दिगंबर श्वेतांबर? बोले नहीं। क्या है मत? तो कहते हैं ये जो संयम, तप, परिग्रह से रहित, विषया कषाय से रहित, 5 महाव्रत युक्त, ये जो मुनि की मुद्रा है, ये ही दर्शन है, ये ही जिन दर्शन है, ये ही आर्हत दर्शन है, ये ही सनातन दिगंबर दर्शन है, ये ही आदिनाथ का दर्शन है, ये ही अजितनाथ का दर्शन है, ये ही महावीर का दर्शन है, ये ही केवली का दर्शन है,
यही शुद्ध केवलियों का दर्शन है। सबका दर्शन क्या है? ये जो दिगंबर मुद्रा है, यही जिन धर्म है, यही जिन मत है। क्यों? क्योंकि जिन मत जो है ना, आप देखो जैसे मुसलमानों के मत किससे दिख जाएगा? टोपी से। वो जो टोपी लगाते हैं तो टोपी देख के कह देंगे कि ये मुसलमान है, पगड़ी देख के कह देंगे ये सरदार है, तिलक देख के और ये आड़ा तिलक, खड़ा तिलक और ये वो देख के कह देंगे कि ये हिंदू है, क्रॉस देख के कह देंगे ये मुसलमान है। जैनों का चिन्ह क्या है? जैन किसे कहते हैं? कोई ऐसा वस्त्र है, इस तरह का वस्त्र पहनो तो जैनी हो जाएंगे, कुर्ते पजामे पहनो तो जैनी हो जाएंगे, सिर मुड़ा लो तो जैनी हो जाएंगे? नहीं, जैनियों का कोई ऐसा चिन्ह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में वस्त्र साहित्य की कोई कीमत ही नहीं है। ये दिगंबर धर्म तो ये कहता है कि दुनिया का कण कण दिगंबर है, तो हम भी दिगंबर हो जाएं। तो जैनी की कोई पहचान नहीं है। लेकिन यदि कोई दिगंबर जिन मुद्राधारी हाथ में पिशी कमंडल लिए जीवों की रक्षा करते हुए चलते जा रहे हैं, तो क्या जैन, क्या अजैन, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई कहते हैं, किसे कहते हैं जैन? बोले ये हैं जैन, ये है जैन धर्म। तो ये दिगंबर मुद्रा, और उस मुद्रा में अपरिग्रहत्व है, उस मुद्रा में संयम है, उस मुद्रा में जीव दया है, उस मुद्रा में है ना अनासक्ति है, उस मुद्रा में वैराग्य है। तो ये जो जितना जिन धर्म है, जिन दर्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अनासक्ति, अहिंसा, सत्य, अनेकांत, सारी चीजें यदि मूर्त रूप किसी में दिखाई देती हैं तो वो दिगंबर निर्ग्रंथ मुद्रा में दिखाई देती हैं। तो कहते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा ही जिन दर्शन है, यही दर्शन है, यही हमारा जैन धर्म है, यही जैन मत है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? क्योंकि मान लीजिए हम विद्वान लोग हैं, या बहुत सारे ऐसे भी जैन विद्वान हैं, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो ये फिलॉसफी धर्म की कोई एक छोटी चीज तो चलाए रखेंगे, दर्शन, फिलॉसफी। भाषा वाले भाषा चलाएंगे, है ना। लेकिन पूरे जिन धर्म को रिप्रेजेंट कौन करता है? दिगंबर साधु, है ना। वो संस्कृति को भी जिंदा रखे हैं, जैन दर्शन को भी जिंदा रखे हुए रहती है वो मुद्रा, है ना। सब कुछ, आचार विचार, अनेकांत, स्यादबाद, सबकी जीवंत मुद्रा वो है। इसलिए जैन धर्म तो दिगंबर मुद्रा है, ऐसा आचार्य लिखते हैं। यहाँ पढ़ना आप अष्टपाहुड़ में, यदि आपको देखना हो तो ये देखो, गाथा नंबर ये है 13। दंसे मोख मग्गम, 14 हो सकती है आपके इसमें। दंसे मोख मग्गम सम्मत्तम संजमम सुधम्मम च ऋग्गंथम्णाणमयम् जीर्णमग्गे दंसणम भणियम। किसे कहते हैं? देखो, है ना, दंसेई मोक्षमग्गम, सम्मत्तम सम्यक्त, संजम संयम, सुधम्मम उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म, ऋग्ग्रंथम निर्ग्रंथता, प्राणमयम ज्ञानमयम, मोक्षमग्गम दंसेई मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला, जिणमग्गे जिन मार्ग में, दंसणम भणियम उसे दर्शन कहा गया है। कहा गया है मतलब कुंद कुंद देव कह रहे हैं मैं कोई नई बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये इसे ही जैन धर्म कहते हैं। किस किस को? सम्यक्त, संयम, सुधम्मम, निर्ग्रंथ, ज्ञानमय और मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला, दंसे मोक्ष मग्गम मोक्ष मार्ग को दिखाता है, जड़ मग्गे जिन मार्ग में, दंसणम बढ़ियम उसे दर्शन कहा है। कितनी बढ़िया बात है, आप सोच, है ना। निर्ग्रंथता ही दिगंबर धर्म है। ये वस्त्र सहित हम क्या प्रेजेंट करेंगे? कोई मान लीजिए हम वस्त्र सहित जाके कहीं खड़े हो जाएं और देख के कहा जाए ये कौन से धर्म को है, तो हमें देख के कोई क्या जानेगा। लेकिन निर्ग्रंथ साधु खड़े हैं, हाथ में पिशी कमंडल है ना, केश लुंच दिख रहा है कि केश लुंच ऐसी जटाधारी भी नहीं है जैसे दूसरे भी होते हैं नग्न, लेकिन
दूसरे की नग्नता और जैन धर्म की नग्नता अलग तरह की, अलग दिख जाएगा कि ये जैन मुनि है और ये परमहंस आदि है। तो कहते ये जिन धर्म है, मूर्त जिंदा जीवित जिन धर्म कोई है तो दिगंबर मुद्रा है, और उस दिगंबर मुद्रा को यहाँ दर्शन कहा गया। कितनी बड़ी बात है, आप बताओ, समझ में आया ना? ऐसा बहुत अच्छा है। तो ये हो गया है ना, दर्शन। और इसके अलावा और भी कहे कि इसके अलावा उत्कृष्ट श्रावक अर्जिका, ये भी जिन दर्शन है। क्यों? क्योंकि ये भी जैन धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। मान लीजिए कोई उत्कृष्ट श्रावक हो, ऐलक छुल्लक हो, है ना, खंड वस्त्र धारण किए हो, हाथ में पिछी कमंडल हो, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कह देगा कि ये जैन जैन धर्म है, ये जा रहा है सामने, जैन धर्म जा रहा है। कोई आरिका है ना, उनके हाथ में पिछी कमंडल हो, वह भी ईरिया समिति पूर्वक चल रही हूँ, तो कोई भी कह देगा कि जैन धर्म जा रहा है। हमें देख के कौन कहेगा ये जैन धर्म जा रहा है? समझ में? दुकान पे बैठे व्यक्ति को कौन कह देगा ये जैन धर्म जा बैठा हुआ है? गाड़ी चलाते हुए, है ना, बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए, उसमें बैठा हुआ एसी में बैठे हुए व्यक्ति को कौन कह देगा कि ये जैन धर्म बैठा है? खेती करते हुए, पशुपालन करते हुए व्यक्ति को कौन कह देगा कि ये जैन धर्म है? आप बात की गंभीरता समझ रहे कि नहीं? हाँ, है बीवी बच्चों के साथ, है ना, जा रहा है कोई व्यक्ति, बीवी बच्चों विवाह कर रहा है, बच्चों की फीस भरने जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, मेडिकल स्टोर पे खड़ा है, ऐसे खड़े हुए वो कौन कह देगा कि ये जिन धर्म है? मान लीजिए मैं ही कॉलेज जा रहा हूँ, मैं कॉलेज में व्याख्यान दे रहा हूँ, बैठ के जा रहा हूँ गाड़ी में, कौन कह देगा कि ये जैन धर्म है? लेकिन कोई नग्न दिगंबर संत हो, अर्जिका हो, ऐलक छुल्लक हो, ये जिन धर्म है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं। समझ में आया ना? ये दर्शन। तो कितनी चीजें हो गई? आयतन, चैत्यग्रह, जिन प्रतिमा और दर्शन। पांचवा लिया जिन बिंब। जिन बिंब, जिनेंद्र भगवान का बिंब, जिनमें जिनेंद्र भगवान की छवि दिखाई देती हो। तो आप कहेंगे हमें तो पता है, हम तो अभी सुबह जिन बिंब के दर्शन करके आए हैं ना। आचार्य ने यहाँ आचार्य परमेष्ठी को जिन बिंब कहा है, कि जो आचार्य परमेष्ठी हैं, जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, ऐसे शिक्षा दीक्षा देने वाले, है ना, आचार्य परमेष्ठी को जिन बिंब कहा है, कि जिनेंद्र भगवान का बिंब उनमें दिखाई देता है, और उनके द्वारा हमें, है ना, अपने आत्म स्वरूप का पता भी चलता है, और अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता रूप जो मुनि धर्म है उसकी शिक्षा दीक्षा हमें मिलती है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी को जिन बिंब कहा है, जिनेंद्र भगवान का प्रतिबिंब। कितनी बढ़िया बात है। यानी जिनेंद्र भगवान है, उनका बिंब देखना हो तो किसमें? आचार्य परमेष्ठी में। क्यों? कि जिनेंद्र साक्षात होते हैं तो क्या देते हैं? मान लीजिए तीर्थंकर साक्षात होते हैं तो क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी भी शिक्षा देते हैं, वो दीक्षा देते हैं, ये भी दीक्षा देते हैं। तीर्थंकर दीक्षा देते कि नहीं? गणधर वही दीक्षा लेते हैं जिनेंद्र भगवान से, तीर्थंकर से। इंद्रभूति ने भी वही दीक्षा ली थी भगवान महावीर से। तो वो जिसे शिक्षा दीक्षा देते हैं तीर्थंकर, ऐसी आचार्य परमेष्ठी भी शिक्षा भी देते हैं और दीक्षा भी देते हैं। इसलिए कौन है आचार्य परमेष्ठी? जिन बिंब है। समझ में है ना? कितनी बढ़िया बात। इसके बाद छठवां लिखा जिन मुद्रा। तो जिन मुद्रा क्या है? तो बोले होते, एक तो होती है संयम मुद्रा, एक होती है इंद्रिय मुद्रा। संयम मुद्रा मतलब 5 महाव्रत युक्त, इंद्रिय मुद्रा मतलब पंच इंद्रिय के विषयों का त्याग, कषाय मुद्रा मतलब कषाय का निग्रह, और ज्ञान मुद्रा मतलब सम्यक ज्ञानमय। तो ये 4 मुद्राओं का मूर्ति कौन है? बोले जिन मुद्रा, जिन्हें निर्ग्रंथ साधु की मुद्रा। तो निर्ग्रंथ साधु की मुद्रा ही जिन मुद्रा है। ये मुद्रा नहीं है कौन सी, हम ऐसे पद्मासन लगा के बैठ गए, ज्ञान मुद्रा, उसे कहते पद्मासन, और ऐसी उंगली बना के बैठ गए, ये ज्ञान मुद्रा। कहते ये कोई मुद्रा उद्रा नहीं है, क्योंकि कल तो योग दिवस था, और योग का तो बड़ा इस समय पूरे वर्ल्ड में ही काफी चर्चित है, और इसका प्रभाव बढ़ रहा है। जैन धर्म में भी, जैन शास्त्रों में भी योग का वर्णन है ना। आजकल अरहम योग के नाम से एक मुनि प्रणम्य सागर जी हैं, उन्होंने इसको एक नई तरीके से प्रस्तुत किया है। जो भी रहा हो, और योग के आदि
उपदेशक तो हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव थे, प्रथम तीर्थंकर। तो कहते हैं ये हाथ पे हाथ रख के बैठना, पद्मासन मुद्रा बनाना, खड़गासन मुद्रा बनाना, गोआसन मुद्रा बनाना, वज्रासन, और वो कितनी कितनी मुद्राओं की बात है। कहते ये मुद्रा है? बोले ना, ये कोई मुद्रा है? ऐसे हाथ करो, ये करो, ये कोई मुद्रा है? कहते मुद्रा क्या है? बोले 5 महाव्रतों को इससे युक्त मुद्रा है। अब आप सोच सकते हैं, 5 महाव्रत का धारी कोई मुनि हाथ में आहार अंजलि में लेके आहार कर रहे हो, हम कहें ये मुद्रा है, तो कहेंगे ये कौन सी मुद्रा है? हमने पद्मासन सुनी, खड़गासन सुनी, गोवासन सुनी, वज्रासन सुनी, कितनी सुनी, लेकिन ये तो कभी मुद्रा सुनी नहीं। कहते 5 महाव्रत युक्त है ना। कौन सी मुद्रा? ये संयम मुद्रा, इंद्रिय मुद्रा, 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग, कषाय मुद्रा, कषायों से रहित, और ज्ञान मुद्रा। इसका नाम है मुद्रा, अर्थात मुनि मुद्रा ही, मुनि होना ही जिन मुद्रा है, ये ही मुद्रा है। और यही दुनिया में चलती मुद्रा, चलती ना दुनिया में करेंसी। तो मुक्ति के मार्ग में यदि कोई मुद्रा है तो ये दिगंबर मुद्रा ही है। इसी से मुक्ति मार्ग प्राप्त, मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे मुद्रा कहा। समझ में आया ना? जिन मुद्रा। ठीक है। फिर 7वां लिया आत्महितकारी ज्ञान। आत्महितकारी ज्ञान यानी जिस ज्ञान से आत्मा की शुद्धता का बोध होता हो, वह ज्ञान ही मतलब वो ज्ञान ज्ञान है। जिस ज्ञान से संयम तप के द्वारा आत्मा की आराधना होती हो, ऐसे ज्ञान को, ऐसे आत्मा को लक्ष्य करने वाले ज्ञान को यहाँ कहा। समझ में आया ना? माने ज्ञान किसे कहते हैं आचार्य? जो ज्ञान आत्महितकारी हो, जो ज्ञान हमें आत्मा की ओर ले जाए, आत्मा में जोड़ दे, वो ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। यहां से आप उस दोहे को पुष्ट कर सकते हैं जो उसमें है ना, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, प्रशिक्षण निर्देशिका में मंगलाचरण। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, आत्म विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान, है ना। तो वो ज्ञान। फिर 8वां है देव। ये देव कौन है? तो कहते सुनो भैया, ये दुनिया में जो देव दिखाई देते हैं ये कोई देव नहीं है ना। जो दीक्षा धारण कराएं, और जो दीक्षा है, दीक्षा और मोह रहित भगवान, ये ही देव है। जो देव है उसका नाम देव है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को देव है उसका नाम देव है। तो ये जो दीक्षा है, दीक्षा हमें मोक्ष सुख देती है, और मोक्ष सुख ना हो पाए तो अभ्युदय सुख, देवादि गति की प्राप्ति कराती है, उत्तम देव की प्राप्ति कराती है। तो ये दीक्षा ही देव है। समझ में आया ना? ऐसा। इसके बाद 9वां लिखा आचार्य ने, 9वां लिखा तीर्थ। अब तीर्थ तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं कि तीर्थ किसे कहते हैं। किसे कहते हैं तीर्थ? है? हम तो बोलते ही हैं तीर्थ जिसके द्वारा तिरा जाए। किसे कहते हैं तीर्थ? जिसके द्वारा तिरा जाए। तो कहते कौन है तीर्थ? तो कहते भैया आत्मा तीर्थ है। बहुत गजब, आत्मा तीर्थ है। तो क्या करें कि सुनो भैया, उस आत्मा, आत्म स्वरूप तीर्थ में सबको दीक्षा करके, स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। आत्मा को तीर्थ कहा है। समझ में आया ना? और जो आत्म स्वरूप तीर्थ में शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा लेता है, उसमें स्नान करता है, वह जीव शुद्ध होता है। समझ? और ऐसा स्नान कौन करता है? तो मुनि करते हैं, है ना। ऐसा है। तो तीर्थ किसे कहा? कहते ये जो दुनिया में तीर्थ दिखाई दे रहे हैं ये नहीं है तीर्थ, है ना। तो क्या कहलाते हैं, पुरी, द्वारका, ये तीर्थ नहीं है। तो चलो क्या सम्मेद शिखर आदि तीर्थ हैं? कहीं वो भी तीर्थ नहीं है। गिरनार तीर्थ है, गिरनार गिरी, चंपापुर, पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो, अतिशय क्षेत्रेभ्यो, ये तीर्थ है? बोले ये भी तीर्थ नहीं है। अच्छा, हम समझ गए, तुम ये प्राचीन सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र को तीर्थ घोषित ना करके नवीन तीर्थों को तीर्थ कह रहे हो, जैसे मंगलायतन, नारेली, कहते ये भी तीर्थ नहीं है। अरे तो तीर्थ है क्या? आचार्य कहते आत्मा तीर्थ है भैया।
तो क्या करें? तो गंगा में स्नान करना ये तीर्थ है? कहते हैं नहीं, खूब माथा रगड़ते रहो, पत्थर घिस जाएं, नदियों में खूब नहाओ, लेकिन कहते हैं ये कोई भी तीर्थ नहीं है। ना गंगा तीर्थ है, ना जमुना तीर्थ है, ना सरस्वती तीर्थ है, ना कोई पर्वत तीर्थ नहीं है, अग्नि तीर्थ नहीं है, आत्मा तीर्थ है, और उसमें स्नान करके पवित्र हो, ऐसा आचार्य उपदेश देते हैं। आप ध्यान करो, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की भाषा वचनी का, उसकी जो सदासुख दास जी की भाषा वचनी का है, पहले ही श्लोक की आप पढ़ना, दूसरे श्लोक की आप पढ़ना, इतनी गजब है। आप आज होमवर्क ले लो, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जो है सबके घरों में होगा, उसमें जो दूसरा श्लोक है ना, सबसे पहले तो मंगलाचरण किया, फिर देशयामी समीचीनम, ये जो श्लोक है इसकी व्याख्या पढ़ना, भाषा वचनी का, ऐसी भाषा वचनी का है, सच में मन को छू जाए। और हो सकता है आपके यहाँ वो खरी बोली वाला हो, अजमेर आदि से प्रकाशित है, यदि आपके पास पुराना वाला हो जिसमें मूल भाषा में है, उसमें और मजा आएगा। उसमें लिखा कि धर्म धर्म तो सभी दुनिया कहती है, लेकिन धर्म क्या है ये कोई नहीं जानता, है ना? है, और धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। सो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें अनुचरण करना ही धर्म है, ऐसा उन्होंने धर्म को बताया। और फिर बाद में जब नास्ति शुरू की, निषेध, तो इतना सुंदर लिखा कि यह धर्म पर्वतों में नहीं है, ऐसा धर्म तीर्थों में ना ही मिले है, बाजार में ना ही मिले है कि खरीद मोली करने ले आओ, ऐसा धर्म बाजार में नहीं मिलता कि खरीद के ले आओ, ऐसा धर्म पर्वतों पे तीर्थों पे नहीं है कि वहां जाके ले आए, ऐसा धर्म किसी व्यक्ति के पास नहीं है कि सेवा शुश्रूषा करके ले लें, ऐसा धर्म अग्नि में नहीं है, आकाश में नहीं है, तीर्थों में नहीं है, ऐसा सब लिखा। व्रत में नहीं है, पूजा में नहीं है, मंडल पूजा आदि में नहीं है, दान में नहीं है, ऐसा सबका निषेध किया। फिर कहा क्या है फिर धर्म, कहाँ मिलता है? बोले धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। गजब है, गजब है, वही बात आचार्य यहाँ कह रहे हैं, है ना? तो कुंद कुंद देव से ही तो सब चीजें विकसित हुई हैं कि तीर्थ किसका नाम है, बोले आत्मा तीर्थ है, इसलिए सबको उसमें ही स्नान करना चाहिए और उसमें स्नान करके स्वयं को पवित्र होना चाहिए। ऐसा आचार्य 26वीं 27वीं गाथा में भी लिखते हैं। गाथाएं भी पढ़ के बताता मैं, मेरा टाइम तेजी से हो रहा है, अभी पढ़ेंगे लेकिन। और फिर 10वां बिंदु है अरहंत, और 28 गाथा से लेके 41 गाथा तक, यानी इन 14 गाथाओं में आचार्य ने अरहंत का विवेचन किया है। नाम स्थापना द्रव्य भाव के द्वारा अरहंत का विवेचन किया है ना, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, पर्याप्तक, प्राण और जीव स्थान के माध्यम से अरहंत को बताया। और अरहंत भगवान का पूरा, है ना, पूरा बाह्य वैभव भी बताया कि वो परमोदारिक शरीर वाले होते हैं, दोषों से रहित होते हैं, अनंत चतुष्टय युक्त होते हैं, 34 अतिशय युक्त होते हैं, 8 प्रार्तिहार युक्त होते हैं। तो अरहंत जो पूजा के योग्य हो, है ना, अर्ह, अरहंत बना है शब्द अर्ह से, अर्ह मतलब योग्य, अर्हता शब्द है ना, अखबारों में विज्ञापन निकलता ना कि फलानी सर्विस है, ये पोस्ट निकली है और उसकी अर्हता क्या है, तो अर्हता मतलब योग्यता, और जो योग्य होता है उसे बोलते हैं अर्ह। तो अरहंत जो तीनों लोकों के जीवों के द्वारा पूजा के योग्य हो, तो उसका गजब विवेचन आचार्य ने 13 गाथाओं में किया है। और पूरे बाह्य वैभव को भी आचार्य ने लिया है, क्योंकि आचार्य को पता है कि इसी बात को नहीं समझने के कारण अरहंतों के उपसर्ग की कल्पना की गई, अरहंतों को कबलाहार की परिकल्पना की गई कि नहीं श्वेतांबरों में। तो उन्होंने इस तरह से अरहंत का वर्णन किया है कि ये पढ़ लो, अरहंत ये हैं, इन्हें कहते हैं भगवान, इन्हें कहते हैं अरहंत, और इनके हो सकता है कबलाहार, इनके हो सकता है उपसर्ग, ये किसी के आगे झुक सकते हैं। तो इस तरह अरहंतों का उन्होंने वर्णन किया। और फिर अंतिम जो बिंदु है, वो बिंदु इसका सबसे विशद विवेचन किया, 17 गाथाओं में इसका विवेचन किया, गाथा 42 से 60 तक, और वो है अंतिम बिंदु प्रव्रज्जा। प्रव्रज्जा क्या होती है? प्रव्रज्जा मतलब मुनि दीक्षा, दीक्षा को ही कहते हैं प्रव्रज्जा।
और जो दीक्षा ले लेता है उसे कहते हैं प्रवज्जित। समझ में आया? तो दीक्षा का बहुत बढ़िया वर्णन है, बहुत शानदार वर्णन है। आपको देखो अभी तक समय हो गया 35 मिनट लगभग हो गए, लेकिन अब 10 मिनट बचे हुए हैं। तो आचार्य ने इस दीक्षा का सबसे अधिक वर्णन किया है। तो अभी हमने कोई गाथा नहीं पढ़ी, लेकिन अब थोड़ा सा हम गाथा पढ़ते हैं और आप देखेंगे कि आचार्य ने कितने मस्ती से और कितने शानदार तरीके से, यानी एकदम जैसे दिल को छू जाए, ऐसी गाथाओं में और ऐसे शब्दों में दीक्षा किसका नाम है। क्योंकि ये बोध पाहुड़ है, ये बोध पाहुड़ में वो संबोधित कर रहे हैं, और संबोधित कर रहे हैं यानी, और बोध मैंने आपको बताया ही था, ज्ञान प्लस श्रद्धा प्लस अंतः प्रेरणा इज इक्वल टू बोध। जानकारी तो दिमाग में होती है, बोध हृदय में होता है। बोध भी आता कान के रास्ते से है, लेकिन समाता हृदय में है। तो ये बोध पाहुड़ है, इसमें आचार्य संबोधन दे रहे हैं, है ना। और संबोधन जब देते हैं तो एक बहुत मीठी करुणा का भाव और लोक कल्याण का भाव साथ में चलता है। तो आप देखो प्रवज्जा का कैसा वर्णन आचार्य ने किया है, 42वीं गाथा से आचार्य ने किया है। तो थोड़ा सा पढ़ें, 2-4 गाथाएं आपकी इजाजत हो तो, और पढ़ते किसे कहते हैं प्रवज्जा, क्या होती है दीक्षा। आपको पता चलेगा कि जिस दीक्षा को ये कहा है कि साक्षात मुक्ति का मार्ग है, जिस दीक्षाधारी को ये कहा कि वह आयतन है, वह मुनि मुद्रा ही मुद्रा है, वही जैन धर्म है, वही जिनबिंब है, वही मंदिर है। तो आप सोचो, जिस मुनि के लिए कह रहे हैं कि ये मंदिर है, यही आयतन है, यही जिन प्रतिमा है, सब कुछ है, सो यही है, वही तीर्थ है, वही जैन धर्म है। तो उसका कितना बढ़िया वर्णन देखो आचार्य कहते हैं। शुरुआत में उन्होंने ये बताया कि वह दीक्षाधारी कहाँ रहता है। शून्य घर में रहता है, तरु हिट्ठे मतलब पेड़ के नीचे, उद्यान में, शमशान में, गुफाओं में, गिरी के शिखर पर, भयानक जंगल में, कोई बसतिका में, वहां वह रहता है। अब क्या कहते हैं दीक्षा, तो इसमें आपको कविता का मजा आएगा। वैसे तो ये गाथाएं कविता ही हैं, लेकिन जैसे आपने गीत में एक मुखड़ा होता है, तो मुखड़ा हर बार 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 बोलने में आता है, हम तो कब निज घर आए, ये बार बार आएगा, अंतरा बदलता जाएगा, स्ट्रेंजा बदलता जाएगा। ऐसे इसमें एक पद आया है, वो पद 10-11 गाथाओं में हर चौथी गाथा का चौथा पद वो होता है। और वो पद क्या है, पब्बज्जा एरिसा भणिया। पब्बज्जा एरिसा भणिया मतलब प्रवज्जा तो ऐसी होती है, दीक्षा तो ऐसी होती है। मतलब जैसे कोई उनके सामने ऑप्शन खड़ा करे कि कोई वस्त्रधारी को मुनि कहता है, कोई परिग्रहधारी को मुनि कहता है, कोई अर्धफालक को नीचे का वस्त्र धारण कर लिया उन्हें मुनि कहता है, कोई मठाधीशों को मुनि कहता है, कोई गृहस्थों के बीच में रहने वालों को मुनि कहता है। कहते तुम्हें पता भी है मुनि किसे कहते हैं, दीक्षा किसे कहते हैं? मैं बताता हूं दीक्षा किसी कहते हैं। तो किसे कहते हैं दीक्षा? आचार्य मानो ऐसे दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, ये होती है दीक्षा। तुम्हें पता भी है दीक्षा क्या होती है? ये होती है दीक्षा। इस लहजे में आचार्य ने गाथाएं लिखी हैं, देखो जरा। गाथा 45। गेह ग्रंथ मोह मुक्का, 22 परी सहाजिय कसाया, पावारंभ विमुक्का, पव्वज्जा एरिसा भणिया। ओहो, देखो क्या कहते हैं, गिय ग्रंथ मोह मुक्खा, जो ग्रह परिग्रह और मोह से मुक्त होते हैं, 22 परिसहा, 22 परिसहों से रहित, जिय कषाया, कषायों को जीतना, पावारंभ विमुक्का, पाप और आरंभ से रहित, पब्बज्जा एरिसा बढ़िया, जिन दीक्षा तो ऐसी होती है। क्या पता तुम्हें जिन दीक्षा क्या होती है? समझ में आया ना? कुंद कुंद देव है। देखो अगली गाथा 46वीं पढ़ते हैं। सत्तु
मित्ते असमा पसंसनिद्दा अलद्धि लद्धि समा मणकणये समभावा पवज्जा एरिसा भणिया। सत्तु मित्ते असमा, शत्रु और मित्र में समानता, साम्य भाव। अलद्धि लद्धि समा, प्रशंसा निंदा, प्रशंसा और निंदा। अलद्धि लद्धि प्राप्ति है ना, हानि और लाभ में समानता। मण कणये समभावा, समझ में आए ना, तृण में और कण क्या कहते हैं, सोने में समानता। पबज्जा एरिसा बढ़िया, इसे प्रबज्जा कहते हैं, इसे प्रबज्जा कहा गया है ना। देखो 48वीं गाथा। उत्तम मध्यम गेहे दारिद्र्य ईसरे रावेखा सब्बत गेहद पिंडा पवज्जा एरिसा भणिया। उत्तम ग्रह हो, मध्यम ग्रह हो, है ना, या दारिद्र ग्रह हो, यानी किसी भी तरह का ऊंच नीच, बड़ा छोटा, इसका भेद किए बिना जहां जो है ना नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध आहार दे दे, वहां वह आहार लेते हैं। उन्हें कोई गरीब अमीर का भेद नहीं है। पबज्जा एरिसा भणिया, इसे प्रबज्जा कहा गया है भैया। और देखो 49वीं। णिगंथाणि संगा णिम्माणासा आरायणि दोषा णिम्मम निरहंकारा पवज्जा एरिसा भणिया। णिगंथा, अब देखो आप शब्द से ही आप समझ जाएंगे, इतने दिन से हमारे साथ में है तो इनका तो मुझे हिंदी करना भी नहीं पड़ेगा। णिगंथा निर्ग्रंथता, निसंगा संग से रहित, णिम्माणासा समझ में आया ना, मान कषाय से रहित, अराय राग से रहित, णिदोषा द्वेष से रहित, णिम्मम समझ में आया ना, ममता से रहित, णिरहंकारम अहंकार से रहित। पबज्जा एरिसा भणिया, ऐसी प्रबज्जा होती है। परिग्रह नहीं है, मान नहीं है, राग नहीं है, कषाय नहीं है, आशा नहीं है, अहंकार नहीं है, इसका नाम प्रबज्जा है भैया। वस्त्र सहित कोई प्रबज्जा होती है, परिग्रह सहित कोई प्रबज्जा होती है, गृहस्थों के बीच में रहने से कोई प्रबज्जा होती है, मंदिर मठों के करने से कोई प्रबज्जा होती है। समझ में आया? किसी को ताबीज देना, तंत्र मंत्र करना, इससे कोई प्रबज्जा हो, ये कोई प्रबज्जा है? तीर्थ बनवाना, ये कोई प्रबज्जा है? कहते इसका नाम प्रबज्जा है भैया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य ने फिर संदर्भ दिया है। पबज्जा एरिसा भणिया, ऐसी प्रबज्जा कही गई है। कही गई है मतलब जिन शासन में कही गई है, मैं नहीं कह रहा हूं। एक कुंद कुंद देव की आमना नहीं है, ये जिनेन्द्र देव की आमनाएं है। समझ में आया ना? लेकिन बाद में वो संघ भेद हो गया ना, तो बहुत सारी शिथिलाचार की चीजें जुड़ गई। तो शिथिलाचार को दूर रखने और शुद्ध आमनाएं को बताने के लिए हम कुंद कुंद आमनाएं कहने लगे, क्योंकि उनकी आमनाएं शुद्ध आमनाएं थी, मूल आमनाएं। लेकिन ये कुंद कुंद देव की आमना नहीं है, किसी व्यक्ति की आमना नहीं चलती, महावीर की भी आमना नहीं है, आदिनाथ की भी आमना नहीं है। समझ में आए ना? जैन आमना है, तीर्थंकर द्वारा कही गई आमना है। देखो और देखो अब देखो, ऋण्णे हाड़िन लोहा 50वीं। ऋमोहा ऋबियारणि कलुषा ऋभैरास भावा। अंतिम पद आप सब मिलके बोलो, पवज्जा एरिसा भड़िया। एरिसा मतलब ऐसी ही, बढ़िया यानी कही गई है, पबज्जा मतलब प्रबज्जा। ऋण्यहा स्नेह से रहित, ऋणलोहा लोभ से रहित, ऋमोहा मोह से रहित, ऋबियार विकार से रहित, ऋकलुषा कलुषता से रहित, ऋभय भय से रहित, ऋरास भावा सभी आशाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे निराश भाव से सहित।
पब्बज्जा ये रिसा बढ़िया, इसे कहते हैं प्रबज्जा भैया, तुम्हें खबर कहाँ है। ऐसा कुंद कुंद देव। अब वो बोल नहीं पा रहे हैं ना, लिख रहे हैं, लेकिन जब एक ही पद वो 10-10 11-12 बार लिखते हैं तो आचार्य देव उस पर वचन देना चाहते हैं कि इसे कहते हैं प्रबज्जा, इसे कहते हैं भैया। कई तरह से बोला जा सकता है इसे। एक तो चैलेंज में, ये इसे कहते हैं प्रबज्जा। दूसरा बहुमान में, इसे कहते हैं प्रबज्जा। तीसरा है ना आह्लाद में, प्रबज्जा तो इसे कहते हैं। अब ये सारे भाव इसमें गर्भित हैं, है ना। जब गाथा में बोलता हूं तो ये तीसरा भावना वाला प्रमुख हो जाता है, और अर्थ करता हूं तो वो चैलेंज और बहुमान वाला भाव प्रमुख हो जाता है, लेकिन तीनों ही है। और देखो 51वीं गाथा। जय जाय रूप सरिसा अवलंबी भुयड़ हुआ संता पर कियड़ लड़ वासा पवज्जा ए रिसा भणिया। आहा, जहजाद रूप सरिसा, यथा जात रूप के सदृश, जैसे जन्म से बालक पैदा होता है ना, जन्म लेता हुआ बालक, उसके रूप के जैसा। और अवलंबी भोड़ राहुआ संता, समझ में आए ना। और जिनकी भुजाएं बिल्कुल नीचे लटकी हुई हैं, निरायुध हैं, आयुध से रहित हैं, समझ में आया। और परकीण लैण वासा, और जो दूसरों के द्वारा बनाए हुए बसतिका आदि में रहते हैं, समझ में आया ना। बज्जा ये रिसा बढ़िया, इसे प्रबज्जा कहते हैं। जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो उन्हें प्रबज्जा होती है, जो वस्त्र सहित हो उनके प्रबज्जा होती है। और लिखा अवलंबी, ये भुजाएं ऐसी लटकी हुई होती है, मतलब ये आशीर्वाद मुद्रा, ये कोई प्रबज्जा है, समझ में आया ना। ये लटकी हुई भुजाएं यानी अपरिग्रह का प्रतीक, ये लटकी हुई भुजाएं यानी कायोत्सर्ग मुद्रा का प्रतीक है ना। ये मूर्ति जब बनाते हैं ना तो हाथ, जो दोनों हाथ हैं वो जोड़ देते हैं कमर से, वो ठीक है मूर्ति कला की दृष्टि से, मजबूती की दृष्टि से कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। असल में जो हाथ ऐसे चिपके नहीं होने चाहिए शरीर से, ऐसे लटके हुए होने चाहिए। ये लटके हुए हाथ एक कायोत्सर्ग मुद्रा है, ये अपरिग्रह का भाव है, एक कृतकृत्य का भाव है कि अब हमारे करने के लिए कुछ नहीं रहा, मैं अकर्तृत्व भाव के आलम्बन पूर्वक अब बाह्य से निरालंबन हो चुका हूं। तो कहते इसका नाम दीक्षा है, समझ में आया ना। इसका नाम दीक्षा है, कायोत्सर्ग मुद्रा का नाम दीक्षा है, क्योंकि कायोत्सर्ग मुद्रा केवल जैन साधु के होती है। जिन मुद्रा आप पूरी दुनिया में चले जाओ, किसी की आशीर्वाद देते हुए मुद्रा है ना, कैसी कैसी मुद्राएं हैं, ऐसी आंख निकालते हुए मुद्रा है। कहते नहीं, किसे कहते हैं प्रबज्जा, नग्न दिगंबर हो, परिग्रह से रहित हो, आयुध आदि से रहित हो, इसका नाम दीक्षा है। और देखो अभी इतने में और मजा आएगा। अभी तो देखो 54वीं 55वीं देखो। तिल तुस मत्तड़ मित्तम संबाहिर गंथ संग होड़थी पब्बज्जय हबई ऐसा जह भणिया सब दर सिंह। जिसके तिल तुष मात्र परिग्रह का संग्रह नहीं है, ऐसी जिन दीक्षा कही है भगवान ने, समझ में आया ना। अरे कितनी कहें, ये बहुत है, आगे आप पढ़ना। एक बस और पढ़ता हूं मैं, और ये आचार्य ने बहुत बड़े कारण से लिखी। आप 54वीं गाथा पढ़े। जब ऐसा प्रबज्जा का वर्णन आता है, मुनि जीवन का वर्णन आता है, तो कितने ही लोग मालूम क्या कहते हैं, साहब ऐसी ऐसी प्रबज्जा इस काल में तो नहीं होती, साहब ऐसे मुनि इस काल में तो नहीं हो सकते, ऐसे मुनि तो चौथे काल में होते हैं। आचार्य डांट लगा रहे हैं। कितने ही जीव संघनन के नाम पे भ्रष्ट हो जाते हैं कि साहब हम तो जैसी दीक्षा हो रही है चल रहा है, क्या करें, समय खराब है, संघनन कमजोर है, तो इसलिए जितनी दीक्षा हम मतलब जितना पालन कर पा रहे हैं कर पा रहे हैं। उनका भी ये भाव होता है, भक्तों का भी यही भाव होता है, चलो जितना कर रहे हैं अच्छा है। कुंद कुंद देव की दृष्टि में झूठ है, ये सफेद झूठ है, केवल इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने भ्रष्टाचार को चलाना है। बोले कुंद कुंद देव कहते हैं सुनो,
आप इस प्रवृज्जा में, इस दीक्षा में कोई संघनन का बहाना नहीं बना सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि इस काल में तो ऐसी दीक्षा होती है, हर तुम लोग तो चौथे काल जैसे साधु चाहते हो, चौथे काल जैसे साधु चाहते हो। हाँ, हम चाहते हैं, क्योंकि साधु चौथे काल और पंचम काल में एक से ही होते हैं। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, लेकिन निर्ग्रंथ दिगंबर पवित्र शुद्ध दीक्षा होती है। समझ में आया ना? हाँ, ये बात अलग है कि जो ये कहते हैं तो वो चर्या तो हीन रखना चाहते हैं, लेकिन सम्मान तो चौथे काल जैसे ही चाहते हैं। खैर, तो यहाँ आचार्य कहते हैं, कोई कोई ये कहे कि साहब ऐसी दीक्षा हम तो नहीं ले सकते साहब, हमारा तो हीन संगनन है, कमजोर संगनन है। तब आचार्य ने इतनी बड़ी बात कह दी इस गाथा में। 54वीं गाथा देखें आप, बस समाप्त कर रहा हूं गाथा पढ़ के। जिड़मग्गे पवज्जा छह संहरणे सुभणियण गंथा भावंति भव्य पुरिसा कमखय कारणे भणिया। सुनो, बोले जिणमग्गे पबज्जा, जिनेन्द्र भगवान के इस मार्ग में प्रबज्जा, छह संहरणेषु भणियण गंथा, छहों संघननों में कही है। यानी 6 संघनन होते ना, वज्र वृषभ नाराज संघनन, वज्र नाराज संघनन, अर्ध नाराज संघनन, है ना, असंप्राप्त सपाटी का संघनन, कीलित संघनन। कहते छहों संघनन में ये प्रवज्जा कही है। इस पंचम काल में उत्तम 3 संघनन तो होते नहीं ऊपर के, बाद के 3 भी होते हैं, और बाद के 3 में भी वर्तमान में तो ये छठवां सा ही समझ में आता है, असंप्राप्त सपाटी का संघनन। कहते जब छहों संघनन में दीक्षा होती है तो कोई दीक्षा के मतलब संघनन का आधार लेके इस दीक्षा से मुख नहीं मोड़ सकता, और जिन्होंने दीक्षा ले ली है वो इस संघनन का आधार लेकर शिथिलाचार का पोषण नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात कह दी आचार्य ने कि ऐसी दीक्षा तो छहों संघननों में हो सकती है। यानी किसी के पास शारीरिक सामर्थ्य की कमी नहीं है, सबके पास शारीरिक सामर्थ्य है, फिर भी यदि कोई दीक्षा नहीं लेता है और लेकर भी यदि उसे लज्जित करता है तो ये उसकी आत्मिक कमजोरी है, ये शारीरिक कमजोरी नहीं है। सारे शिथिलाचार को एक प्रहार में आचार्य ने खत्म कर दिया। जो संघनन के नाम पे शिथिलाचार का पोषण करते हैं और जो संघनन के नाम पे मुनि दीक्षा से दूर भागते हैं, दोनों ही बातों का आचार्य ने निषेध कर दिया। कितनी बातें कहें आचार्य ने। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुंद कुंद आचार्य को यदि कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया, भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद उनका नाम लिया गया, उन्हें भगवान कुंद कुंद देव कहा गया, तो केवल ऐसे ही नहीं कहा गया। ये सब गाथाएं पढ़ेंगे तो आपको उस भाव की भी अनुभूति हो रही होगी कि कुंद कुंद देव का इस मूल दिगंबर जैन परंपरा में कैसा स्थान है। अभी की बात हो गई, कल भाव पाहुड़ पढ़ेंगे, आप पढ़ के आना। गजब, ऐसा आनंद, मतलब भाव पाहुड़ हम क्या कहें, सच में पढ़ पढ़ के ऐसा लगे कि जैसे बस अब तो बस कुछ बचे ही नहीं है। समझ में आया? यानी भाव पाहुड़ ऐसा भावुक कर देने वाला पाहुड़ है। उस पाहुड़ में आचार्य ने, आपको थोड़ी में जिज्ञासा उत्पन्न हो इसलिए कह दूं, कल जो हम भाव पाहुड़ पढ़ेंगे ये आचार्य कुंद कुंद की कैबिनेट क्लास है। भाव पाहुड़ कैबिनेट क्लास, यानी आचार्य अपने संघ में शिष्यों को क्या शिक्षा देते हैं। आप कल्पना करो, कुंद कुंद जैसे महान संत और उनसे महान आचार्य का संघ, और उस संघ में जब अपने शिष्यों को, और जिस शिष्य परंपरा में सबसे आगे उमा स्वामी बैठे हैं, ऐसी क्लास में कुंद कुंद देव क्या उपदेश देते होंगे, कितना पवित्र उपदेश होगा। वो उपदेश भाव पाहुड़ है, वो कल हम पढ़ेंगे। अभी का समय ज्यादा हो गया, थोड़ा क्षमा कीजिएगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप